चलिए आज हम बात करते हैं बिजनेस से रिलेटेड। अगर आपके मन में कोई बिजनेस का आइडिया आ रहा है तो मैं उस पर आज थोड़ा बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले बता दें कि बिजनेस हर कोई करना चाहता है, लेकिन उसकी कुछ मजबूरियां होती हैं। या तो वो रिस्क लेना नहीं चाहता है, या तो उसके पास पैसे नहीं हैं, या फिर उसमें झंझट में पड़ना नहीं चाहता। लेकिन अगर आपके मन में बिजनेस का आइडिया आ रहा है तो बेस्ट आइडिया है, क्योंकि बिजनेस अपने मन का होता है राजा। क्योंकि नौकरी करेंगे तो हम किसी के अंडर प्रेशर में काम करते हैं, वहां हमको बॉस को सुनना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहां का मालिक आप खुद हैं, और वहां पे जो लोग काम करते हैं वो आपके अंडर में काम करते हैं, आप किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, अगर आपको कोई बिजनेस मन में आ रहा है तो सबसे पहले करने से पहले आप सर्च करिए कि किस चीज की शॉप खोलें इस मंडी में कि मार्केट में चलेगा। और जिस चीज का शॉप कम है, लगता है कि इस चीज के दुकानें कम है, उस चीज की दुकान आप खोलिए। और उस करने से पहले आप उसमें डीपली चले जाइए कि ये सामान हम कहाँ से लाएंगे और कितने कम पैसे की मार्जिन पे हम आगे बेचेंगे। देखिए, अगर मंडी में कोई सामान 10 रुपए का बिक रहा है तो आपको भी 10 रुपए में ही बेचना पड़ेगा। अगर 12 रुपए में बेचते हैं ज्यादा पैसा लेकर के फायदा, तो आप एक दिन कस्टमर की नजर में गिर जाएंगे और आपका बिजनेस धीरे 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 बंद हो जाएगा। तो आपको क्या है, जो ऑलरेडी मार्केट में बेच रहे हैं 10 रुपए का, उनको टक्कर देना है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको डीपली पता करना पड़ेगा कि इनका जो सामान है वो आता कहाँ से है। और जब हमको पता लग जाएगा कि ये आता कहाँ से है, फिर हम सामान वहीं से उठाएंगे, फिर हम भी वहीं से लाएंगे। तो वो हम उनको पूरा क्या करेंगे, टक्कर देंगे। उसके हिसाब से जब हमको सस्ते मार्जिन पे कस्टमर को सामान प्रोवाइड करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि कस्टमर और आपके बीच में अच्छा रिलेशन बन जाएगा। जब अच्छा रिलेशन बन जाएगा तो कस्टमर आपके ऊपर बिलीव करने लगेंगे। जब आपको भरोसा हो जाएगा तो कस्टमर का जो गाड़ी होता है वो ऑटोमेटिक दुकान की तरफ घूमता है। और उसके बाद से आपको थोड़ा थोड़ा मार्जिन से ही एक अच्छा अमाउंट आने लगेगा, क्योंकि आपको नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाना है, नंबर ऑफ पैसा नहीं बढ़ाना है, मार्जिन नहीं बढ़ाना है। दोस्तों देखिए, अगर आप 4 रुपया लेकर के कोई सामान बेच रहे हैं 10 लोगों से तो आपको 40 रुपया मिलता है। लेकिन आपको ऐसा करना है कि हमको 1 रुपया लेके बेचना है, लेकिन हमको 100 लोग को बुलाना है। तो क्या होगा, आपको 100 फायदा होगा। तो आपको इस थिंकिंग से सोचना है कि हमको 4 रुपये एक आदमी से नहीं कमाना है, हमको 1 रुपये एक आदमी से कमाना है, लेकिन कस्टमर ज्यादा बढ़ाना है। उस थिंकिंग से अगर आप आएंगे तो मार्केट में आप डेफिनेटली बहुत आगे जाएंगे और आपका बहुत सारा नाम होगा। तो यही बिजनेस का फायदा होता है कि आप कितने मार्जिन पे सामान बेच रहे हैं और उस मंडी में कस्टमर का डिमांड क्या है, उस चीज का शॉप खोलिए। देखिए, आपका बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रोथ होगा। लेकिन मैं जो बताया हूं उस पर काफी फोकस करिएगा दोस्तों। अगर आप कुछ दुकान चला रहे हो कि हमको क्या करना है, मान लीजिए कोई 10 रुपए का सामान है, उसको हम 15 रुपए में बेच रहे हैं। तो हमारे पास मान लीजिए 10 कस्टमर आता है तो हम 5 रुपए लेकर के बेचे तो हम 50 रुपए कमा लिए। तो हमको क्या करना है कि हमको 2 रुपए लेके बेचना है वो चीज को 12 रुपए में, लेकिन टारगेट ये रखना है कि दिन भर में 100 कस्टमर आए। तो अगर 100 आते हैं, 2-2 रुपए दे के जाते हैं, तो हमारे पास 200 रुपया हो गया। तो क्या हो गया, हमारा मार्जिन भी कम है और हम कस्टमर बढ़ा लिए तो हमारा बेनिफिट भी ज्यादा हो गया। जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनका यही है आइडिया। क्या करते हैं कि उनको ना नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाना है, नंबर ऑफ मार्जिन नहीं बढ़ाना है। तो क्या करते हैं, आप देखे होंगे कि जो बड़े दुकान वाले होंगे वो थोड़ा सस्ता सामान देते हैं, लेकिन सस्ता देते हैं तो उनके पास बहुत सारा भीड़ भी जमा होता है। तो उस भीड़ का रीजन क्या है कि उन्होंने नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा बढ़ा लिया है, तो उनको बेनिफिट ज्यादा होगा। आप 100 कस्टमर से 5-5 रुपए कमाएंगे तो 500 होगा, और आप 1-1 रुपए कमाएंगे 1000 कस्टमर से तो आपका इनकम 1000 होगा। तो आपका नाम भी होगा कि उनके यहाँ कम मार्जिन पे सामान मिलता है और आपके यहाँ कस्टमर रिलेशन बना भी रहेगा। तो अगर आप नया बिजनेस में आते हैं तो आप पैसे के मार्जिन के पीछे मत भागिएगा कि हमको बहुत सारा पैसा कमा लेना है जल्दी से। नहीं, आप बिजनेस को टाइम दीजिए, आप बिजनेस में हल्का मार्जिन रखिए और धीरे 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 ग्रोथ करिए। देखिएगा एक दिन आपकी शॉप बहुत बड़ा हो जाएगी और कस्टमर लाइन लग जाएगा और आपका बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा। तो ये बिजनेस में एक आइडिया होता है कि हमको प्राइमरी टाइम में ना मार्जिन कम रखना है, तभी आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। अगर ज्यादा रखेंगे तो एक कस्टमर एक बार आ गए वो दोबारा नहीं आ सकता, क्योंकि वो लोग कहने लगते हैं कि उनके यहाँ सामान महंगा मिलता है, और हम भी कहते हैं और आप भी कहते होंगे। तो इसीलिए अगर आप कोई शॉप खोल रहे हैं तो मार्जिन कम रखिएगा, लेकिन टारगेट रखिएगा कि आज 10 कस्टमर आए हैं तो कल 20 कैसे आए। तो कस्टमर ही कस्टमर को लाते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है कि उनको मार्जिन पे कम सस्ता सामान देना पड़ता है। जैसे आपने किसी की दुकान में गए और आपको 50 रुपए का सामान दे दिया, तो आप अगर दोस्त के बोलेंगे कि दोस्त वहां चल 50 रुपए का मिलता है, तो दोस्त आएगा और देखेगा कि हाँ यहाँ 50 में मिलता है, तो डेफिनेटली वो एक और को लेके आएगा। और अगर उसको महंगा दे देते हैं तो आपके बाद जाने के बाद कभी नहीं आएगा। तो इस दोस्त यही बताने का मकसद है कि आप बिजनेस करते हैं तो नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाइए, नंबर ऑफ मनी मत बढ़ाइए। क्योंकि आप फिर बता रहा हूं ना, अगर 10 लोगों से 4-4 रुपए कमा रहे हैं तो 40 रुपए कमाएंगे, और 50 लोगों से 2-2 रुपए कमा रहे हैं तो 100 रुपए कमाएंगे। तो आपको ऐसे रखना है कि नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाना है। और अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए
और शेयर कर दीजिए।